तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और चल रही थी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल पढ़ा रहे थे। 5.1, 5.2 और 5.3 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पूरे क्वेश्चन हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, आप लोग को समझा रखी है। हर एक क्वेश्चन भी मैंने बता रखा है आप लोग को। तो जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 7 आज लग जाए क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। एग्जाम व्यू से नीचे लिखा होता है ये नहीं होती, लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं इस टाइप में। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना था हम लोग को वहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। द सम, ध्यान देना सब बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे हैं। 2nd, 3rd, 4th, 5th सारे क्वेश्चन 6 में 5th तक ही है। हर एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। द सम ऑफ द 3rd and 7th, देखिए बच्चों ध्यान से 3rd लिख के आ गया। तो मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बता रखा था ये जो nth होता है, th होता है, rd होता है, ये सब an होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे 3rd लिखा है तो 3rd का मतलब कहीं ना कहीं हो गया बच्चों क्या, a3 3rd है ना। अब सम भी बोला गया है, लेकिन सम ऑफ 3rd टर्म एंड 7th टर्म, मतलब 3rd टर्म और 7th टर्म को ऐड करने को बोल रहा है। आधे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, वो सोचेंगे S3 दे रखा है, जबकि बच्चों साफ साफ RD लिखा है और 7th में TH लिखा हुआ है। तो मतलब कि वो 3rd और 7th टर्म के सम की बात कर रहा है बच्चों। ओके, 3rd और 7th टर्म के सम की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, ऑफ एन AP इज 6, कितना दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है हम लोग को। और दे रखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इसका प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 8 है। A3 × A7 मतलब इन्हीं का बच्चों जो प्रोडक्ट दे रखा है वो इन्हीं का दे रखा है। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड देयर मतलब इन्हीं का, जो जिनका सम क्या है इन्हीं का क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। अब ध्यान देना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म मतलब पहले 16 TH नहीं लिखा, 16 सिंपल लिखा है। 16 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब कि S16 फाइंड करना है बच्चों, है ना। पहले 16 टर्म का बच्चों हम लोग क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। देखिए बच्चों, अगर ये फाइंड करना है तो आप लोग को A और D फाइंड करना पड़ेगा। जब आप लोग A और D फाइंड करेंगे तभी ये फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि N तो यहाँ पहले से हम लोग को फाइंड है, पता है। तो हम लोग इन दोनों की हेल्प से कैसे A और D निकालेंगे वो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे कहीं नहीं आया है जहाँ पे आप लोग को सम दिया जाए और उसी का क्या दे दिया जाए, प्रोडक्ट दे दिया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए 2 डिफरेंट टर्म का सम, फिर 2 डिफरेंट टर्म का सम, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों। आप समझिए बच्चों, जब उसी का सम दे रखा है और उसी का क्या दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप लोग इसका आप लोग फैक्टर करिए। जैसे आप लोग को याद होगा फैक्टराइज करते थे कि x² प्लस यहाँ के AX प्लस B, तो B के फैक्टर करते थे कि इस प्रकार से प्लस करने पर A बन जाए बच्चों। तो वही है, इसका ऐसा फैक्टराइज करनिए कि प्लस करने पे कितना बन जाए बच्चों, 6 बन जाए बच्चों। इंटू करने पे वही 8 रहे, लेकिन प्लस करने पे कितना बन जाए बच्चों, 6 बन जाए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम 8 की बात करें तो 4 × 2 = 8 होता है, और 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए। 4 + 2 करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 × 2 = 8 होता कितना है, 8। तो द फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 2 × 2 × 2। ओके, फैक्टराइजेशन जो होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन 8 ही होता है। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में, A3 + A7 इक्वल टू में 4 + 2 या 2 + 4 दोनों चलेंगे। अभी मैं 4 + 2 लिख रहा हूँ, और A3 × A7 इक्वल टू 4 × 2। देखिए बच्चों ध्यान से, A3 + A7 4 + 2, या फिर और 2 + 4 और 2 × 4, दोनों ही यहाँ पर सही है बच्चों। मतलब यहाँ पे हम लोग को 2 कंडीशनें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो
ये देखिए पहले फर्स्ट वाला समझिए बच्चों, जब ये वाला समझ जाएंगे तो अपने आप से ये वाला हो जाएगा। इन दिस केस A3 क्या है, देयरफॉर A3 की वैल्यू ध्यान से देखिए, A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, एंड A7 की वैल्यू ध्यान से देखिए बच्चों कितनी है 2 है बच्चों। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए A3 4 है, A7 कितना है बच्चों 2। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर एक को फॉलो करता एक को ना करता तो फिर ये नियम ना लग पाता, लेकिन ये दोनों ही नियम को फॉलो कर रहा है तो ये नियम यहाँ पे लग सकता है। अब A3 4 है, वी नो दैट an का फॉर्मूला सब लोग को पता हुआ nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए A3, जब आप A3 यहाँ रखेंगे तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 आ जाएगा, और a प्लस 2d। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, अब A7 के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताइए a और 7 माइनस 1, तो क्या मैं यहाँ पे 6d लिख दूँ बच्चों, इतना तो आ जाएगा ना बच्चों। A7 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 नहीं है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 है, सॉरी A7 कितना है बच्चों 2 है, देखिए ध्यान से, सॉरी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे a प्लस 6d। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में करते थे सॉल्व, उसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से 4, और a प्लस 6d इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है। सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, क्योंकि a से a तभी तो कटेगा, और 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4d, और 4 में 2 जाएगा तो प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है। तो d इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा 2 अपॉन माइनस का 4, कट कर दीजिए तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा -2। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का हाफ आ गया। d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकेंड में, कहीं भी पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। तो क्या लिखा फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1/2 है इक्वल टू 4, 2 से 2 कट जाएगा a, ये -1 आ जाएगा इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 1, तो दैट मीन्स a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ओके, a आ गया है, d आ गया, तो आप लोग S16 निकाल सकते हैं बच्चों आराम से बच्चों, S16। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा पहले Sn का बताइए फॉर्मूला, जब Sn का बता पाएंगे तब बता पाएंगे S16 का। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या S16, तो ये क्या आ जाएगा 16/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह बच्चों कितना है 5 प्लस n की जगह 16 -1, और d की जगह कितना है 1 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, या -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर लगेगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 16 1 गया 15 इंटू -1/2, 8 ये 10, ये माइनस का कितना हो जाएगा 15/2। ओके बच्चों, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 15 बन जाए 15, ऊपर से इंटू होता है नीचे से इंटू नहीं होता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 एलसीएम आएगा तो 2 10 जाए, यहाँ पे क्या 20 हो जाएगा, और 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा बच्चों, नहीं आया, 2 10 जाए 20, और 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 2 4 जा 8, तो 4 5 जाए यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों बोलिए 20 आ जाएगा बच्चों। सभी लोग को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 2 4 जा 8 और 4 5 जा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20 आ जाएगा बच्चों। ये तो पहली कंडीशन में लग गया क्वेश्चन बच्चों। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है कि A3 की वैल्यू 2 हो सकती है और A7 की वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, तो उसको भी देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ बच्चों कि a ladder has a rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. At the top, if the top and the bottom's rungs are 2 whole 1/2 meter apart, so what is the length of wood required for the rungs? कितनी वुड्स रिक्वायर्ड होगी रंग्स के लिए। पहले समझिए क्वेश्चन का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे तो अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। पहले यहाँ पे समझिए लैडर हैज़ 25 रंग्स। एक लैडर है बच्चों, इस प्रकार से लैडर होती है बच्चों, ठीक है। लैडर दे रखी है, इसमें रंग्स लगे, यहाँ से रंग स्टार्ट हुआ बॉटम से 45 सेंटीमीटर, टॉप पे ख़त्म हुआ कितने पे 25 सेंटीमीटर।
मतलब धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब होता है एक समान डिक्रीज हुआ है, जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ फिर उतना ही फिर इधर, फिर सब जगह सेम डिक्रीज हुआ, यूनिफॉर्मली इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये लिखा है टॉप बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है बच्चों, बोलो रंग्स है। रंग्स का मतलब वही जो चढ़ने वाले होते हैं बच्चों, ठीक है, डंडे यहाँ पे लगे हुए। और ये जो टॉप और बॉटम के बीच की डिस्टेंस है वो 2 होल 1/2 मीटर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वो बोला क्या होगी लेंथ, वुड की टोटल लेंथ कितनी होगी इस लैडर के लिए। टोटल बच्चों जो ये रंग्स लगे हैं इनकी टोटल लेंथ आपको बतानी है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को फर्स्ट टर्म दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ अगर टर्म्स पता हो गए होते बच्चों तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया होता। नंबर ऑफ टर्म्स पता होता तो हम लोग को लगाते हैं SN = n/2 a + l। अब दिक्कत है कि नंबर ऑफ रंग्स निकलें कैसे, पहले समझिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है। डिस्टेंस जो दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, कितना है बच्चों, 2 होल 1/2। तो 2 2 = 4, 1 5/2। इसमें करेंगे तो 100 का इंटू करेंगे और 2 से कट करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन है ना पूरा बच्चों, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। पहले 2 2 = 4, 1 5/2 किया है बच्चों, फिर मीटर में था तो सेंटीमीटर में करने के लिए हमने 100 से इंटू कर दिया। तो 100 से इंटू किया तो कितना आ गया, 250 आ गया। बोलिए इतना अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये पूरी डिस्टेंस 250 है बच्चों यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये रंग से जो डिक्रीज हो रहे हैं, कितने कितने डिक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज जो दे रखे वो दे रखा है यहाँ पे, कितना कितना डिक्रीज हो रहा है वो जो है ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। अब लिखा है लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, कितने कितनी दूर है बच्चों, 25, फिर यहाँ भी 25, फिर यहाँ भी 25, कितने कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हुए हैं हर एक बच्चों रंग्स बच्चों। तो बताइए नंबर ऑफ रंग्स क्या निकाल सकते हैं, पहले समझिए अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस निकाल सकते हैं, आप ही लोग बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रंग्स। देखिए समझिए, जैसे मैंने कहा बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 है, और कितने रंग्स हैं, नंबर ऑफ रंग्स यहाँ पे देखिए 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नंबर ऑफ रंग्स कितने यहाँ पर 2। देखिए डिस्टेंस कितनी है, 25, मतलब अगर हम 25 को 25 में डिवाइड करते तो बचेगा तो 1, लेकिन हमें 1 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग 0 से ही हो गई इसकी, मतलब जब डिस्टेंस नहीं थी तभी स्टार्टिंग हो गई है, तो मतलब कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, अब समझिए, अब जैसे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 25 ये 25 ये, मतलब कहीं ना कहीं कितनी डिस्टेंस हो गई, 50 हो गई बच्चों। अब अगर ये 50 डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, 1 2 3। तो अगर मैं 50 में डिवाइड कर दूं 25 का, तो 25 अपार्ट ना, तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन है कितना 3, तो मतलब 1 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग क्या है 0 से हो गई है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लस करना पड़ेगा। अच्छा और समझिए, ये 25 25 25 ये कितना होगा, 75। नंबर ऑफ रंग्स कितने, 1 2 3 4, मतलब 75 में 25 का डिवाइड करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा बच्चों यहाँ पर। ओके, देखा बच्चों आपने ये कि यहाँ पे अगर 25 था तो डिवाइड किया 25 को 25 में तो 1 आया, लेकिन 1 नहीं 2 है, कि जब स्टार्टिंग हुई थी पहले से स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पर जब 45 आया तो नंबर ऑफ रंग्स 1 हो गए, लेकिन वहाँ डिस्टेंस नहीं, जब डिस्टेंस 25 हुई तो 2 रंग्स हो गए, एक इसका और एक इसका रंग्स बच्चों यहाँ पे। नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों, यहाँ पे 250 है, तो डिवाइड करेंगे कितने का, 25 का, और प्लस कर देंगे कितना बच्चों, 1 कर देंगे। आया ना समझ में, कि नीचे वाला रंग जो है आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करने पर यहाँ से लेकर यहाँ तक रंग आ गए, लेकिन ये वाला रंग क्या करना है, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 25 10 जा बच्चों, और +1 मतलब कि नंबर ऑफ रंग्स जो है कितने, 11 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 45, ठीक है, और सेकेंड लास्ट टर्म कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट टर्म कितना, 25। तो आप लोग को टोटल लेंथ पूछा वुड की बच्चों, तो SN = n/2 ब्रैकेट में a + l लगाइए बच्चों, सिंपल फॉर्मूला। अब भाई n की जगह कितना है, 11/2, a कितना है, a 45 है, l कितना है, 25 है, ऐड कर लीजिए 45 25 5 5 10 4 2 6 और 1 7,
2 से काट दीजिए 35, अब इंटू करें 11 5 जा 55, ये रख पड़ 11 5 55, 5 के लगा 11 से 33 और 33 और 5 कितना 38, 385 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी वुड की लेंथ आ जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द रंग्स, है ना। रंग्स के लिए जो वुड रिक्वायर्ड है वो कितनी है 385 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी बच्चों, इसको हम लोग 3 मीटर 85 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो सब बच्चे एक बार इसका आंसर चेक कर ले, और मैं भी इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूं क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। सही आंसर आ रहा है बच्चों, बिल्कुल 385 आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग भी चेक कर लीजिए 385 यहाँ पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 4 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए बच्चों, द हाउसेस ऑफ अ रो नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, मतलब कुछ हाउस है यहाँ पर बच्चों, समझ लीजिए 1 से स्टार्ट हुए, 1 फिर 2 नंबर पड़े कॉन्टिन्यूसली लगातार 4, इसी प्रकार से कहाँ तक बच्चों 49 तक बच्चों क्या है हाउस है बच्चों। लिखा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, हमें शो करना है कि x एक ऐसी वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, मतलब x के जो सम है सच दैट सम द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस ऑफ नंबर x, मतलब x से पहले जितने भी हाउस हैं इज इक्वल टू, किसके इक्वल है सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर हाउसेस फॉलोइंग इट, उसके आगे जितने हैं बच्चों। मतलब मान लीजिए कोई भी एक नंबर हमने ले लिया x, तो x के पहले जितने भी हाउसेस हैं उन सबका सम, और x के बाद जितने हाउसेस हैं उन सबका सम आपस में क्या है बच्चों इक्वल है, ये हमें बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें वैल्यू ऑफ x भी फाइंड करनी है। तो समझिए यहाँ पे अब x एक ऐसी वैल्यू है जो इसके पहले के हाउस का सम और इसके बाद का सम दोनों क्या है इक्वल है। समझिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कहा गया है उसको कैसे लिखेंगे, समझिए ध्यान से। x के पहले कितने हाउस पड़ेंगे पता है आप लोग को? नहीं पता, कोई बात नहीं। 4 के पहले कितने हाउस पड़ेंगे? अच्छा 1 2 3 मतलब एक कम। 5 के पहले कितने हाउस पड़ेंगे? 4 एक कम। 6 के पहले 5, 7 के पहले 6, 8 के पहले 7, मतलब जितना भी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं उससे एक कम बचा। तो बताइए x से पहले कितने हाउस बचेंगे? x से पहले होंगे x - 1 और उनका सम करना है x - 1, x - 1, क्योंकि x है तो इसके पहले कितने हाउस होंगे? x - 1 हाउस होंगे। अब x पता नहीं क्या है, मान लीजिए x 15 है तो इससे पहले 14 होगा, 35 है तो 34 होंगे बच्चों। ओके, समझ में आया सब लोग को? तो x से पहले क्या आएगा? x - 1 इज इक्वल टू x के बाद, अब ये समझिए यहाँ पर ये बाद वाला सिस्टम बेकार हो गया। बाद वाले का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत से यूज करेंगे। अच्छा बताइए यहां से लेके यहां तक का सम, मतलब 1 से लेके 49 तक का सम जो होगा, यहां तक का सम, अगर इस सम में से इतना सम मतलब 1 से लेके x तक माइनस कर दें तो क्या ये इतने जो सम है x के बाद वाले वो नहीं आ जाएंगे क्या? समझिए यहां से 1 से लेके 49 तक का सम, 1 से लेके 49 तक का सम और 1 से लेके x तक का सम माइनस कर दें, पूरे सम में से इतना सम माइनस कर देंगे तो जो x के बाद फॉलोइंग हाउस है उन सब का सम आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया सब बच्चों को? तो क्या लिखेंगे? S49 मतलब पूरे में से x यहां तक माइनस करिए x तक का बच्चों, तो जो बचे हुए हाउस का सम है, जो x के आगे हाउस है उन सब का क्या आ जाएगा? यहाँ पे सम आ जाएगा। सब लोग को आ गया? तो अब देखिए बच्चों इस शुरुआत से ही लिए जाएंगे, क्योंकि अगर हम 20 से लेते तो हम लोग को फर्स्ट टर्म यहाँ पता नहीं होता भाई। वैसे फर्स्ट टर्म आप बता सकते हैं कि हाँ भैया इसके बाद फर्स्ट टर्म जो होगा x + 1 होगा यहाँ पे, है ना, बता सकते हो। लेकिन 1 से लीजिए, आप लोग को इजी रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आप जितने भी हैं सब स्टार्टिंग से ही, चाहे मैं इसकी बात करूँ, चाहे इसकी बात करूँ, चाहे इसकी बात करूँ, सब ये 1 से ही है बच्चों। ये भी देखिए 1 से ही है, ये भी देखिए 1 से, ये भी देखिए 1 से, तीनों ही 1 से। तो तीनों के लिए फर्स्ट टर्म जो काम करेगा वही काम करेगा A1, और D जो काम करेगा वो भी काम करेगा 1, ठीक है। क्योंकि सबके लिए जो सम लिया वो स्टार्टिंग से लिया है ना, फ्रॉम द यहाँ से फर्स्ट टर्म से बच्चों। तो फॉर्मूला बताइए इसके लिए क्या बनेगा? ये बनेगा x - 1/2, है ना, n/2 होता है, और 2 × a, तो a लिख दिया। अच्छा
n की जगह बच्चों x माइनस वन, ठीक है, ये n है, ये n माइनस वन इंटू डी। यहाँ बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, 49/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन, n नहीं सॉरी 49 माइनस वन इंटू डी। इसके लिए बताइए क्या बनेगा, x/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n नहीं x माइनस वन इंटू डी। अब सॉल्व करिए, x माइनस 1/2, 2 इंटू a की जगह 1, x माइनस 2 इंटू डी। ओके, माइनस वन कितना हो जाएगा, -2, 49/2, 2 इंटू a की जगह 1, ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 1, x/2, 2 इंटू a की जगह 1, x माइनस वन, d की जगह भी 1। और सॉल्व करिए बच्चों, यहाँ देखिए दी की जगह रखे नहीं मैंने, 1 रख दो यहाँ पे। 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 2, ठीक है, चलिए सिंपल हो जाएगा ये। 49/2, ये तो 2 1 जा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, ठीक, ये सॉरी माइनस है। 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 1, ये 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पे, x माइनस वन इंटू एक्स बचा अपॉन में 2, ये 49/2 इंटू कितना बचा 50 बचा बच्चों, ठीक है, 2 प्लस 48 50 हो जाएगा। ये यार माइनस है, बार बार प्लस हो जाएगा, x/2, ये 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 1, x प्लस 1। इसको इस साइड ले चलते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 से 50 काट देंगे, कितना आ जाएगा 25। इसको इस साइड ले चलिए, प्लस कर लीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में 2 प्लस x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में 49 इंटू 25, एलसीएम आएगा 2, ठीक है, तो इंटू करिए x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x, ओके, और ये 49 इंटू 25, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स क्या कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर अपॉन में 2। इसका इंटू हम नहीं कर रहे हैं जानबूझ से, क्यों इंटू करें, स्क्वायर लगाया तो रूट लगाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, मैं यही कर दे रहा हूँ, नीचे देखिए यहाँ पे स्क्वायर आइए यहाँ से, तो क्या लगेगा, रूट लगेगा 49 इंटू 25, तो 49 का रूट कितना होता है 7 और इसका रूट होता है 5, मतलब कि 7 5 जा 35, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 35 होगी। 35 से जितने भी पहले 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेके 49 तक का सम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। राइट है, समझ में आया सब लोग को, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन आ गई सब लोग को अच्छे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ तक लगा लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 6 मतलब क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बाकी जो एक क्वेश्चन बचा वो कल लगवा देंगे बच्चों, ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट कर देंगे क्या, ट्राइंगल। तो यहाँ तक हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।